आपको ये सबको मालूम चल चुका है कि एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से होना है। अब आपके सामने एक बिल्कुल टारगेटेड डेट है, और चाहे एग्जाम पोस्टपोन हो जाए पर प्रीपोन्ड कभी नहीं होता। तो कि भाई मैं इसमें क्या कुछ नया भी पढ़ सकता हूँ, तो जी बिल्कुल पढ़ सकते हो, और किस तरह से अपनी पढ़ाई में नयापन ला सकते हो, मेरी उस तरह की भी एक स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, जो हम टाइम टू टाइम लाते हैं एसएससी जीडी वाले बच्चों को, क्योंकि इन बच्चों को बहुत समझ नहीं होती, स्पेशली एसएससी जीडी वाले बच्चों को। वो बच्चे भी जो पुराने टॉपर रहे हैं, मैं कहूँगा कि जो पुराने कट ऑफ से बिल्कुल किनारे पर रहे हैं ना, वो पुराने टॉपर ही समझाऊंगा मैं उनको, क्योंकि वो उन सबसे ऊपर थे। जो आपसे ऊपर थे वो सब सेलेक्ट हो गए, और जो आपसे नीचे हैं वो अभी संघर्ष कर रहे हैं। तो आप उन सब में सबसे ऊपर हो, तो आप इस बैच के टॉपर होने चाहिए। तो उनको भी ज़रूरत होती है कि इस तरह की किसी डोज की। और बच्चों, अगर आप किसी एग्ज़ाम में फाइनल मेरिट में बिल्कुल किनारे से रह जाते हो, और फिर वही एग्ज़ाम में अगली बार फिर किनारे से रह जाते हो, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आप ये सोचो कि 140 पे मेरिट गई, और मैं 139.5 थे, या मेरे 138 थे, या मेरे 139 थे, तो मैं बिल्कुल किनारे पे चूका। जो मुझसे होशियार थे वो सब जॉब पा गए। तो अब जो बचे हैं वो कौन है? या तो बिल्कुल नए बच्चे जो पहले एज में नहीं आ रहे थे, या फिर वो जो मुझसे नीचे थे सब। तो हमने क्या किया, हम अगर अगली भर्ती में भी किनारे पर रह जाते हैं, तो इसमें गलती किसकी होगी? यार, हमने उन बच्चों को अपने से आगे निकलने दिया जो हमसे पीछे थे, या हमने उन बच्चों को आगे निकल दिया जो अभी तैयारी में जुटे हैं। तो इसका मतलब मेरी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रही है, क्योंकि मैं तो इस बार टॉपर होना चाहिए। और ये बात की है साबित शाहरुख खान ने, 171 नंबर आए हैं, पिछली बार कट ऑफ के किनारे से रहा था। तो भाई, आप अपनी क्षमताओं को थोड़ा सा बढ़ाना सीखो, तो निश्चित तौर पर आप उस लाइन को, जो सिलेक्शन की लाइन है, उसको छू जाओगे। और वो बच्चा ये बोला फिर, सर बहुत अच्छा रहा, पिछली बार बीएसएफ मिलती, और बीएसएफ मिलती तो मैं पता नहीं, उसमें इतना टाइट शेड्यूल होता है, तो मुझे पता नहीं ट्रेनिंग पे पढ़ने का टाइम मिलता है नहीं मिलता। बीएसएफ मिलती तो हो सकता है मैं पूरी लाइफ उसमें रह जाता, लेकिन अब मुझे इस साल एसएसएफ मिलनी तय है, क्योंकि मैं तो रैंक 1 के आसपास हूँ, 1 ही है ऑलमोस्ट। तो इस बार में अब मेरे पास चांस है कि मैं एसएसएफ मिलेगी, तो यहाँ मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकता हूँ, और जब पढ़ाई करूंगा तो जरूरी सी बात है कि मैं कहीं सब इंस्पेक्टर भी निकाल सकता हूँ। तो वो जो कुछ होता है भले के लिए होता है, पर उस भले को आपको भुनाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि भला होगा इस बार, बैठ जाता हूं शांति से, ऐसे नहीं होता कभी भला। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस भले को भुनाने के लिए, ठीक है।